एक बार की बात है, एक बहुत बड़े आश्रम में एक महात्मा रहते थे जिनका एक शिष्य था। वो शिष्य एक नदी किनारे बैठकर यह विचार कर रहा था कि भगवान ने हमारे सामने इतनी सारी चीजें को बनाया है, तो महात्मा हमें ये सब चीजें त्याग करने को क्यों कहते हैं। हमें भी इन चीजों का उपयोग करना चाहिए, हमें भी इन चीजों से संतुष्टि प्राप्त करनी चाहिए। उस शिष्य के मन में काफी सारी इच्छाओं का विस्तार हुआ। उसे भी एक आरामदायक जगह चाहिए थी, एक गद्दा चाहिए था और रहन सहन चाहिए था। अगले दिन ही वह शिष्य भिक्षा मांगने के लिए गाँव की ओर प्रस्थान करता है। गाँव में उसे एक व्यापारी मिलता है जो कि उसे एक मुलायमदायक गद्दा दे देता है। वह शिष्य उस गद्दे को अपने आश्रम में लाता है और अपनी छोटी सी कुटिया में रख देता है, जिससे कि उस शिष्य को काफी ज्यादा आराम मिलता है। उसे काफी अच्छी नींद आती है उस गद्दे पे और उसे लगता है कि कितना आनंद आ रहा है। इस मुलायम गद्दे पे सोने के बाद उस शिष्य के मन में और भी इच्छाएं उत्पन्न होने लगी कि वह अब इस कुटिया में ना रहकर एक अच्छे खासे घर में रहे, जिससे उसे आराम मिल जाए। जिसके लिए उस शिष्य को धन की आवश्यकता पड़ती, जिस धन को पाने के लिए वह अलग अलग गाँव में भिक्षा मांगने के लिए चला जाता है। भिक्षा मांगते मांगते वह गांव के कोने तक आ जाता है, जहां पर एक छोटी सी कुटिया होती है। उस कुटिया में एक किसान रह रहा होता है जो कि अभी अभी खेती करके आया होता है। रात का समय होता है, तो वह किसान उन शिष्य को देखता है और उनको प्रणाम करता है। वह किसान काफी ज्यादा दयालु और परोपकारी है। वह उन शिष्य की मदद करना चाहता है, लेकिन उसके पास ऐसा कुछ नहीं है जो कि वह उनको दे सके। इसीलिए वह किसान उनसे कहता है कि हे महात्मा, मुझे भी अपनी सेवा करने का एक अवसर जरूर प्रदान करें। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। कृपया आप एक रात मेरी इस कुटिया में जरूर बिताइए, जिससे कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। वह शिष्य भी उनकी बात मान जाता है और वह उस कुटिया में रहने को तैयार हो जाता है। रात्रि के समय जब वह दोनों भोजन कर लेते हैं, तब वह सोने के लिए जाते हैं। किसान उस कुटिया में अकेला ही रहता था, जिसकी वजह से उसके पास एक ही बिस्तर था। तो वह महात्मा से कहता है कि हे महात्मा, आप मेरे बिस्तर पर सो जाइए, मैं यहाँ नीचे सो जाऊंगा। तो महात्मा भी उसकी बात मान लेते हैं और महात्मा उसके बिस्तर पर सो जाते हैं और वह किसान नीचे की तरफ एक चादर बिछा के आराम से सो जाता है। लेकिन वह शिष्य जब उस गद्दे पे सो रहा होता है तो उसे नींद नहीं आ रही होती है, क्योंकि उसे उस मुलायम गद्दे की आदत थी जो कि उसके आश्रम में था। शिष्य पूरी रात अच्छे से नहीं सो पा रहा था, वो बार बार करवटें ले रहा था। जब वह रात को उठता है तो वह उस किसान को देखता है जो कि धरती पर बड़े आराम से चैन की नींद सो रहा होता है। ऐसी अस्त व्यस्त रात बीतने के बाद जब वह शिष्य सुबह उठते हैं तो वह किसान उनके पैर छूकर उन्हें प्रणाम करता है। तब वह शिष्य उनसे पूछता है कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ क्या, कि आप इतने आराम से कैसे धरती पर सो रहे थे? मुझे तो कतई भी नींद नहीं आए ऐसे। तब वह किसान कहता है कि मैं इतने दिन भर काम करके यहाँ आता हूँ और खाना बनाता हूँ, जिसकी वजह से मेरे अंदर काफी ज्यादा थकान हो जाती है और उसके लिए मैं कहीं भी जाके सो जाता हूँ। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं होती। शरीर को बस नींद पूरी करनी होती है, वो चाहे कहीं भी हो सकती है। जिसके बाद किसान उनसे कहता है कि मैं आपकी धन इकट्ठा करने में आपकी सहायता करना चाहता हूँ, जिससे कि मैं भी आपके आश्रम में आपकी मदद कर सकूं। तब वह शिष्य उनसे कहता है कि नहीं, मुझे अब कोई आश्रम नहीं चाहिए। तुमने मुझे आज बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है, जिसे मैं हमेशा अपने जीवन में याद रखूंगा। दोस्तों, हमेशा किसी भी व्यक्ति को दूसरे की थाली में घी ज्यादा ही लगता है, जिससे कि वह खुद पेट भर के भोजन नहीं कर पाता है। आजकल के जीवन में लोगों को दूसरों के सुख से परेशानी है, अपने सुख से कोई मतलब नहीं। वह उनकी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। अगर उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो उन्हें दुख होता है, क्रोध आता है, जो कि हमारे जीवन में संतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाता। चीजों को त्यागने के बाद आपके जीवन में आरामदायक स्थिति भले कम हो जाती है, लेकिन आपका जीवन एकदम सरल संतुष्ट हो जाता है। इसके बाद वो शिष्य जितना भी धन एकत्रित किया था वह सारा गरीबों में बांट कर अपने आश्रम की ओर प्रस्थान कर देता है।